आप इस वीडियो में सीखेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब में जो एडिटिंग ग्रुप है इसके अंदर जो कमांड्स हैं इनका क्या उपयोग है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों लिखा हुआ है ऑटो सम। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं और जैसे ही ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे और भी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि साथियों इसमें से कोई भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बी वाला कॉलम है और ये क्वांटिटी हम टोटल यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ना है तो बस आपको जाना है ऑटो सम पे क्लिक कर, इसको अल्ट के साथ अगर आप इक्वल क्लिक करेंगे तब भी हो पाएगा। और जैसे इंटर करोगे तो देखेंगे यहाँ पे ये टोटल जोड़ दिया। ये सम फंक्शन यूज कर, अगर मान लीजिए इसका हम औसत ज्ञात करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे जाइए और यहाँ पे आप देखोगे कि एवरेज लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, एवरेज पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे एवरेज फंक्शन लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बस आपको साथियों इंटर बटन दबानी है, औसत निकल जाए। तो ये फंक्शन है जिनका उपयोग आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखोगे साथियों यहाँ पे दिया हुआ है फिल। फिल मतलब क्या होता है, भरना। तो जैसे ही इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो देखोगे डाउन राइट अप लेफ्ट यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं, अगर किसी सेल में कोई कंटेंट आपने लिखा हुआ है फिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिख दिया, अगर इसको हमको नीचे यहाँ तक सेलेक्ट किया और बस हमको डाउन पे क्लिक करना है तो नीचे की तरफ फिल कर देगा। अगर आप इधर क्लिक किए, राइट साइड पे आपने चुना है तो बस आपको राइट बताना है। देखिए राइट की तरफ ये फिल कर दे। इसी तरह ऊपर और लेफ्ट साइड में भी फिल कर सकते हैं साथ। इसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो एक कमांड है सीरीज, जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। चलिए जानते हैं। जैसे हम सीरीज कमांड पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने देखेंगे एक सीरीज का विंडो आ जाएगा। तो ये भी फिल करने में काम आता है। तो इसमें चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको पहले तो हटाना पड़े, यहाँ पे हम फिर से एक फिल कर दिए और यहाँ पे, और इसको हमको नीचे की तरफ 100 तक फिल करना है। तो 100 या 200 500 1000 2000 जितना भी आप चाहते हो, बस आपको सेकेंडों का काम है। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे और सीरीज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ साथियों सीरीज वाला हमारा विंडो यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा है कि जो एक है ना, इसको कॉलम में फिल करना है या रो में। तो हमको कॉलम में फिल करना है तो कॉलम वाला रेडियो बटन चुन लेंगे। फिर यहाँ पे टाइप में आएंगे साथियों तो यहाँ लीनियर है, ग्रोथ है, डेट के लिए है, ऑटो पे। हम चाहते हैं 1 2 3 4 करके मतलब क्रम से 100 तक चला जाए, इसलिए लीनियर चुनेंगे। अगर आप चाहते हैं दोगुना होता जाए, ग्रोथ होता जाए, ग्रोथ चुनोगे। चलिए हम लीनियर को चुन। इसके बाद यहाँ आप देखोगे लिखा है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू में यानी एक में कितना जोड़े, तो हम चाहते हैं एक जोड़े। तो फिर कह रहा है स्टॉप वैल्यू, कहाँ जाके रुक जाए। तो यहाँ पे जो संख्या भर देंगे साथियों। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया, हम यहाँ पे कर्सर कर लेते हैं और इसमें हम 100 फिल करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1000 कर दे तो 1000 तुरंत, जितना टाइम 100 तक भरने में लगेगा उतना 1000 1 लाख 2 लाख जितना भर देंगे वहां पर जाके स्टार्ट होगा। चलिए जैसे हम फिल किए और ओके किए तो आप देखोगे साथियों ये आपका 100 तक आके रुक गया। देख रहे हो ना, ऐसे भी आप फिल कर सकते हो साथ। तो सीरीज का यूज फिल करने का उपयोग में आता है। आप यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा। एक बार हम फिर से इस पे क्लिक कर दे रहे हैं साथियों और बारी बारी लगेंगे बताने, बहुत टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये ग्रोथ के लिए है, ये डेट के लिए है और ये ऑटो फिल के लिए है। अगर आप यहाँ डेट चुनते हो तो डेट में डेज वाइज फिल करना चाहते हो, डे मतलब फिल करना चाहते हो, या मंथ या ईयर। और फिर आप यहाँ से स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू कर लोगे, ओके करोगे तो फिल कर दे। तो ये इसे आप समझ लिया। अगर रो में फिल करना है तो रो चुन लीजिए, कॉलम में फिल करना है तो तो ये करके आप कर सकते हैं। बहुत वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, फिर भी है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। इसके बाद एक क्लियर है। तो क्लियर मतलब क्या होता है साथी, क्लियर का मतलब होता है मतलब क्लीन करना, हटाने से। तो आप देख रहे हो कि लिखा है क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक। तो मान लीजिए हमारे वर्क शीट में ये जो डाटा है ना साथियों, अगर इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है, अब बोल्ड तो है। अगर हम चाहते हैं ना
कि सब कि हट जाए, तो यहाँ सेलेक्ट करके क्लियर ऑल करोगे तो ये सब जितना मैंने चुना था तो वो सब हटा दिया। कंट्रोल जेड करके पुनः इसको वापस ला ले। अगर हम ये चाहते हैं ना साथियों, क्यों फॉर्मेट क्लियर हो गया, यानी फॉर्मेट सिर्फ हटे, सिर्फ फॉर्मेट चुन। देखो जैसे हम फॉर्मेट पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये टेक्स्ट रह गया, लेकिन इसकी जो मैंने कलर किया था, बोल्ड किया था, वो हट गया। फिर कंट्रोल जेड से हम वापस ला लेते हैं। अगर हम यहीं से चाहते हैं साथियों कि कंटेंट डिलीट हो जाए तो कंटेंट हो जाएगा। अगर कंटेंट करोगे तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा, बट फॉर्मेट्स रहेगा। कमेंट अगर होता कमेंट डिलीट कर देता। अगर हाइपरलिंक आप यूज किए हो तो हाइपरलिंक, तो आगे ये समझोगे। बट ये आपको सेलेक्ट किया हुआ जो डाटा है इसमें से क्या आप क्लियर करना चाहते हो, तो यहीं से आपको बता देना। अगर देखिए हम कंटेंट कर दिए ना तो कंटेंट हो गया, बट जैसे ही हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड लिखा तो देख सकते हैं कि उसी कलर में लिख रहा है, क्योंकि फॉर्मेट नहीं हटा हुआ, खाली कंटेंट हटा हुआ। तो कंट्रोल जेड करके हम पुनः वापस लिखेंगे साथियों सार्ट और फिल्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्ट और फिल्टर दिया हुआ है। जैसे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है सार्ट A to Z, जेड से एक तरफ फिल्टर। चलिए जानते हैं इसका क्या काम है साथियों। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो कॉलम है, ये बी नंबर वाला कॉलम, और ये हम चाहते हैं कि ये संपूर्ण जो डेटा है ना, तो ये डेटा जो है, ये बी वाला जो हमारा कॉलम है सेल्समैन का, इसमें ए नाम से जो हो, ए से जेड की तरफ, यानी ABC करके क्रम से हो जाए, असेंडिंग आर्डर में हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले आप चुन लीजिए और फिर यहाँ पे आप चले जाइए। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ तो दे रहा है कि आप एक्चुअल में डाटा भरे हैं ना, तो ये कह रहा है शार्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी जो पहला कॉलम है ना इसके आधार पे तो सेल्समैन के आधार पे। तब हम क्या करेंगे, तब हमको यहाँ कस्टम शार्ट है ना, इस पे क्लिक कर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे कस्टम शार्ट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ गया। अब ये जो हमारा बॉक्स है शार्ट का, तो ये कह रहा है कि सीरियल नंबर के आधार पे स्टार्ट करना है या किसके आधार पे। तो मान लीजिए हमको सेल्समैन के आधार पे करना है तो सेल्समैन। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कलर के आधार पे करना है कि आइकन के आधार पे कि वैल्यू, तो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कलर वगैरह नहीं किया गया। फिर कह रहा है जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ या जेड से ए की तरफ, हमको ए से जेड की तरफ असेंडिंग आर्डर में। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ना साथियों, यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो जो हमारे सेल्समैन का ये कॉलम है ना, ये ए से जेड की तरफ हो जाएगा। चलिए हम जैसे ही ओके करेंगे आप देखोगे ये ए से जेड की तरफ, यानी ए नाम से जो है वो पहले आ गए, उस बी नाम से है नहीं तो फिर से हो गया। और आप देखोगे बस यही नहीं बदला, इसके साथ ही कार्ड बदल, इसीलिए क्रम से नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल यही हमको चाहते हैं सीरियल नंबर क्रम से हो जाए, सिर्फ सीरियल नंबर को आप चुनिए और यहाँ पे जाइए, इसमें आपको चुनना होगा शार्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जैसे हम इसमें शार्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है साथियों कि जो आप चुने हो सिर्फ उसे करना है तो कंटिन्यू विद द करेंट सेलेक्शन। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं इसके साथ ये पूरा डेटा भी हो, फिर आपको ऊपर, केवल हम चाहते हैं कि जो चुने बस यही शार्ट हो, इसलिए कंटिन्यू विद करेंट सेलेक्शन, यानी जो चुना हो वही हमारा शार्ट हो। बस शार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह ये शार्ट है। शार्ट के थ्रू साथियों आप डेटा को ए से जेड के तरफ, जेड से ए के तरफ, नंबर को यहाँ से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या की तरफ कर सकते, यानी डेटा को व्यवस्थित रूप से करने के लिए शार्ट का यूज किया जाता है। अब इसमें आप देखोगे साथियों फिल्टर है, यानी फिल्टर क्या है, तो फिल्टर का मतलब ये जो डेटा आप देखना चाहते हो सिर्फ वही दिखाई दे, बाकी छिप जाए। फिल्टर, तो ये फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पे फिल्टर कीज लग चुका है, यानी ये जो है इसे फिल्टर कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप शार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से फिलहाल ये जान चुके हैं, इसको जानने की जरूरत नहीं है। कलर के आधार पर भी कर सकते हैं शार्ट, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फील्ड, नीचे भी कुछ। चलिए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए साथियों, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ सिटी में हमारे कुछ शहर हैं, हाटा, गोरखपुर, पडरौना, हाटा, रामकोला है। हम चाहते हैं यहाँ पे ना सिर्फ हाटा का रिकॉर्ड देख। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने फिल्टर कीज पे क्लिक किया तो ये जो विंडो आया, अब इसको सेलेक्ट आल को इस पे क्लिक करें तो सब हट जाएगा। अब हाटा देखना है, सिर्फ हाटा को चेक और ओके। जैसे ओके करेंगे साथियों, आप देखोगे सिर्फ हाटा का डेटा दिखाई दे रहा है, बाकी डेटा नहीं। ये प्रक्रिया फिल्टर कहलाती है। इस सीटी के आधार पर, यानी सीटी के जो कॉलम है इसके आधार पर हमने फिल्टर। अब चाहते हैं कि हाटा के अलावा गोरखपुर दिखे, बस यहाँ पे आना है आपको, यहाँ से गोरखपुर चेक कर। तो जो जो देखना चाहते हैं उसे चेक कर दीजिए, जो नहीं देखना चाहते हैं जैसे ओके करेंगे। अब देखोगे साथियों, अब यहाँ पे गोरखपुर एक ही है। इस तरह से आप फिल्टर भी कर, हमको सब देखना है, पुनः हम चाहते हैं सब आ जाए जो डेटा है, फिल्टर हट जाए, तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर से आप इस पर क्लिक करो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा सब दिखाई दे रहा है। इस तरह से साथियों, अगर मान लीजिए नंबर वाली डेटा, ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते। चलिए हम नंबर वाले यानी इनफिनिक्स वाला मैंने कॉलम चुना, यहाँ पे देखोगे नंबर फील्ड। इक्वल्स का मतलब आप जानते हो बराबर होता है, डज नॉट इक्वल नहीं हो। हम चाहते हैं जो लावा में ना 50 से कम सेल किया है वही डेटा दिखाए, ज़्यादा वाला ना दिखाए। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चुनेंगे हम लेस देन, 50 से कम चाहिए, ये वाला चुन। जैसे ही लेस देन पे क्लिक करेंगे, साथ में थोड़ा हम इसको छोटा कर ले रहे हैं, तो आपके सामने विंडो आ गया। यहाँ पे देख हो कि यहाँ पे दे रहा है लेस देन, फिर यहाँ पर भी आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमको लेस देन इतना से छोटा हम चाहते हैं 50। यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों कि ये जो विंडो है इसका नाम है कस्टम ऑटो फिल्टर, और यहाँ इन्फिनिक्स वाला जो कॉलम है इसके आधार पे हम कर रहे हैं 50 भर दिए हैं। ठीक है, अब इसको छोटा कर रहा हूँ और ओके कर। तो जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे आप इन्फिनिक्स में वही डेटा दिखाई दे रहा है, जो डेटा 50 से अधिक नहीं दिखा। अगर 50 से अधिक वाला देखना चाहते हैं तो हटाइए यहाँ से, फिर इस पर क्लिक ऊपर वाले चाहिए। और 50 से अधिक का मतलब ग्रेटर देन, आप चाहते हो कि 50 भी दिखे, 50 से अधिक भी दिखे तो ग्रेटर देन आर, इसको आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या। वैसे आप इंग्लिश, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चाहते हैं 50 भरते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो साथियों, ये है आपका इज ग्रेटर देन आर इक्वल, यानी अधिक हो या इन्फिनिक्स में। तो जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आप देखोगे अब इसमें इन्फिनिक्स वाले कॉलम में 50 से जो कम डेटा है उसको नहीं दिखाई दे रहा है, अब 50 से अधिक वाले डेटा से, इसके आधार पे ये डेटा हमारा ये स्टार्ट हो। ठीक है, अगर डेट के आधार पर फिर हटाना अगर चाहते हो, यहाँ से आप फिल्टर का काम कर सकते हो साथ ही। आगे भी फिल्टर मिलेगा, फिलहाल आप इसको इसका मत, ठीक है, यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो। फिल्टर बहुत अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे साथियों, यहाँ पे दिया है फाइंड और सेलेक्ट, यहाँ ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस आपको पता ही है, कुछ ढूंढना हो तो फाइंड का, बदलना है तो रिप्लेस का। चलिए फटाफट कर लेते हैं। जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये फाइंड और रिप्लेस का विंडो आ गया। पर व्हाट फाइंड, फाइंड व्हाट क्या ढूंढना है। मान लीजिए हम चाहते हैं ना कि जहाँ पे अजीत लिखा हुआ है उसी को हमको देखना है, तो अजीत, तो फिलहाल तो हम अजीत लिख, अजीत, जैसे मैंने यहाँ पे अजीत लिख दिया। अब हमको पता करना अजीत कहाँ है। फाइंड ऑल करोगे ना, यहाँ एक ही बार सब दिखाएगा, लेकिन फाइंड नेक्स्ट करोगे एक एक करके दिखाएगा। ये हम इस फाइंड ऑल कर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि अजीत, यहाँ पे एड्रेस दिखा है,
कह रहा है कि सीट 3 पे अजीत है P3 वाले का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेलेक्ट भी, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसे एक बार और हम चाहते हैं कि हमको पता चले कि हाटा कहाँ कहाँ पे है। आ जाते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हाटा। फाइंड नेक्स्ट करोगे, देखिए यहाँ पे फिर आगे बता रहे हैं कहाँ कहाँ है। तो ये आपको इस तरह आपको पता है, तो शुरू में ही आदमी पढ़ लेता है, जानते होंगे आप लोग। चलिए कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब आपको पता है बदलना। अगर हम चाहते हैं साथियों ना, जो ये हाटा वाला कॉलम है, इस कॉलम में जो सिटी वाला जो कॉलम है, जो इसमें हाटा है ना, हाटा के जगह पे हम चाहते लिख दे कब, फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे रिप्लेस पे क्लिक। इसका शॉर्टकट कंट्रोल साथ H होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आ गया। यहाँ पे आप देखोगे ये कह रहा है कि फाइंड व्हाट, यानी हाटा को हम किसको ढूंढे, तो हमको हाटा को ढूंढना है और उसके जगह पे क्या करना, कप्तानगंज करना है। तो यहाँ पे लिखे कप्तानगंज। एक ही बार सब बदल जाए रिप्लेस। ये सब बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये तो सब कोई जानता है, फिर भी बता दे रहा है। ओके और क्लोज कर दे। अब देखोगे साथियों, यहाँ पे जहाँ जहाँ हाटा था सब कप्तानगंज में हो गया। इसके बाद आपको पता है साथियों, गो टू जाने के लिए मतलब एक सेल से दूसरे सेल पे। इसके बाद यहाँ पे देखोगे गो टू स्पेशल है, पर है कहाँ जाना चाहते हो, तो यहाँ से जहाँ जाना चाहते हो उसको चुन। तो जैसे अगर मान लीजिए हम चुन लिए यहाँ पे कि ब्लैंक, तो जहाँ ब्लैंक सेल है वहाँ पे चला जाएगा। देखिए ब्लैंक चुन के हमने क्या किया, ओके कर दिया। अब देखिए जो ब्लैंक एरिया है सबको यह हाईलाइट इस तरफ चुन लिया था, ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे देखोगे साथियों, यहाँ बस आपको वही है, गो टू स्पेशल पे क्लिक करोगे, बस यही है कहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो। अगर मान लीजिए हम फार्मूला लगाए होते, फार्मूला पे जाना होता तो फार्मूला ओके करेंगे तो फार्मूला पास चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सब आगे अगर आप पढ़ेंगे साथियों ना, तभी आप समझ पाए, हम कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे आपने, ठीक है। कमेंट पे जाना चाहते हो तो कमेंट चुन, कंटेंट पे जाना चाहते हो कंटेंट। तो बस आपको जहाँ जाना है उस रेडियो बटन को चुन। तो फिलहाल ये समझ जाएंगे, ये बहुत बड़ी नहीं है, बट एक्सेल थोड़ा सा आपको टाइम देना। इसके यही सब जानने के लिए ही है साथियों। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे तो जो चित्र रहेगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जब सेलेक्ट, चलिए इसको हम थोड़ा दिखा देखिए, सिलेक्शन पेन है ना साथियों। अगर हम ना सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सिलेक्शन पेन में क्या होता है। मान लीजिए हम इंसर्ट में गए, कोई पिक्चर हमें यहाँ से ले लिए, जैसे हम ये पिक्चर इंसर्ट करें, अब देखोगे ये पिक्चर, जैसे ये पिक्चर आ गया ना, यहाँ पे दिखा, आंख बंद करेंगे तो ये छिप जाएगा, यहाँ खोलोगे तो इसको हम छोटा कर, और भी पिक्चर हम ले इंसर्ट, चलिए ये वाला पिक्चर, ये भी आ गया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये पिक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा मैं आउट कर दिया, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको पिक्चर 1 पिक्चर 2, इधर आँख का निशान बना, इसे हाइड करना है, इस पर क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करोगे सो। अगर यही कह रहा है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है तो आप केवल ऑब्जेक्ट को चुनना है, बस यही कह रहा है कि आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लोगे तो ऑब्जेक्ट आपको चुनने में आसानी होगी, टेक्स्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट चुन पाए, खाली ऑब्जेक्ट चुन। लेकिन यही नहीं रहता ना, फिर तो हम टेक्स्ट भी